हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी अकाउंट्स में जॉब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। देखो, अकाउंट्स के लिए जॉब के लिए सबसे पहले दिमाग में आता है सीए आ जाता है, सीएफए आ जाता है, सीएमए आ जाता है। तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल एग्ज़ाम देना पड़ता है, फिर बहुत सारी तैयारी करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, तब जाके बंदा सीए बनता है और अकाउंट्स का बादशाह बनता है। पर हर कोई थोड़ी सीए बनता है, हर कोई थोड़ी सीएमए बनता है। तो फिर अकाउंट्स के फील्ड में जॉब कैसे जा सकते हैं और कौन सी कंपनी अपने को हायर करेगी और अच्छा पैकेज देगी। देखो, अकाउंट्स के लिए ना एक तो मल्टीनेशनल कंपनी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर जो इंडियन कंपनी के, ये सब कैसे ना अकाउंटिंग को हायर करते, अकाउंटेंट को हायर करते। पर किसको अकाउंट को हायर करते? जिसके पास नॉलेज होता है, जिसके पास स्किल्स होता है। अभी आप लोग जस्ट फ्रेशर हो, ग्रेजुएट हो, मतलब अभी अपने जस्ट ग्रेजुएट पास, मतलब रिजल्ट आने वाला, पास होने वाले, तो अभी आपका नॉलेज जीरो है। तो फिर आपको डायरेक्ट बड़ी कंपनी हायर नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पास अकाउंट्स का जीरो नॉलेज है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, माने अकाउंट्स के लिए इंटर्नशिप करना पड़ेगा, अकाउंट्स का जॉब करना पड़ेगा। तो कोई भी छोटे से फर्म में या सीए के पास जाके आपका अकाउंट्स अपना आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। उसको बोलना, भाई रख मुझे काम पे, मैं नया हूँ, मैं फ्रेशर हूँ। तो आपको क्या है, फिर जब कंप्यूटर रहेगा तो जो भी सॉफ्टवेयर रहेगा, टैली रहेगा, जीएसटी फाइलिंग रहेगा, अकाउंटिंग एंट्री रहेगा, कैसे पुट करते, 6 महीना 8 महीना साल भर तुमको उसके अंडर काम करना पड़ेगा, तब जाके तुमको अकाउंट्स का एकदम बेसिक नॉलेज आएगा। जब अकाउंट्स का तुमको बेसिक नॉलेज आएगा और तुमको पगार भी कितना देगा इंटर्नशिप में, मुश्किल से 5 6 7 8 हज़ार, या फिर तुम लोग कोई ऑडिटिंग फर्म में लगेंगे तो 6 7 8 हज़ार, ऐसे फ्रेशर ऐसे इंटर्नशिप करेंगे तो तुमको मिलेगा। तो 6 8 महीना तुमको ऐसे ना बोलते ना, चप्पल घिसना पड़ेगा, बेसिक नॉलेज स्किल्स लेना पड़ेगा, सीए के हाथ के नीचे काम करना पड़ेगा, तब जाके मालूम पड़ेगा कि सीए क्या है। देखो, जो प्रोफेशनल कोर्स किया है वो बेचारा मेहनत कर रहा है, 12th स्टैंडर्ड से उसने सोचा कि मेरे को सीए करना है, सीएस करना है, सीएमए करना है, तो उसने वैसे मेहनत किया है, वैसे वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वो एग्ज़ाम दे के क्लियर होकर बन जाएगा, कि उसने बस अपना 5 6 7 8 साल लगाया। अभी आप लोग जस्ट फ्रेशर, आपने कुछ किया नहीं है, बोलते ना एकदम एकदम बोलते ना एकदम नया, बोलते आलू नया नया, बोलते ना नए नए चावल तुम लोगों। तो आपको ना डायरेक्ट कंपनी अकाउंट्स के पोस्ट में नहीं देगा। हाँ, अगर आप किसी के पास सीख के जाते हो अकाउंट्स फर्म में, छोटा सा नॉलेज लेके, स्किल्स लेके, 6 8 महीने का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में लेगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2026 तुम्हारा रहेगा। फिर तुम कोई भी कंपनी में जाएंगे ना ऐसे अकाउंटेंट, तुमको अच्छा खासा इंटरव्यू लेंगे, तुम लोग इंटरव्यू का आंसर दे देंगे। ज़्यादा करके इंटरव्यू में पूछता भी क्या, जर्नल एंट्रीज पूछता है, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट पूछता है, बैलेंस शीट पूछता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्या होता है, ये सब बेसिक चीज़ें जो 11th स्टैंडर्ड है ना, तो 11th की बुक तुमको रिवाइज करना पड़ेगा। तो अगर अकाउंट्स के लिए इंटरव्यू जा रहे हो तो तैयार करना पड़ेगा। ओके, तो 6 8 महीना करने के बाद कैसा है, फिर तुम नेक्स्ट जॉब पे जाएंगे ना, तो तुमको देखे कि बंदे के पास एक्सपीरियंस भी है, उसके बाद नॉलेज भी है, उसके बाद स्किल्स भी है, फिर तुम्हारी सैलरी 15 18 हज़ार की। फिर छोटी मोटी कंपनी में किया 6 8 महीना, फिर जाके तुम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर, मल्टीनेशनल कंपनी में जाके अप्लाई कर सकते हो। फिर वहाँ से तुम्हारी सैलरी 22 25 28 बढ़ती जाएगी, करती जाएगी, होती जाएगी। तो ये होता है अकाउंट्स का। ओके, और फिर अकाउंट्स में भी ना, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी है ना, WNS है, एसेंशियर है, विप्रो है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। ओके, तो उसमें भी ना कहते हैं ना, 2 अकाउंट्स के और अलग से जॉब होता है। उसके लिए कोई अकाउंट्स का कितना तो नॉलेज नहीं होना चाहिए, मतलब सीए के पास जॉब के बाद अकाउंट्स का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। एक होता है अकाउंट रिसीवेबल, एक होता है अकाउंट पेबल। अकाउंट रिसीवेबल मतलब जो डेटर से कलेक्शन करना, कस्टमर से, क्लाइंट से पैसा आना। अकाउंट्स पेबल मतलब सप्लायर को पेमेंट करना, वेंडर को पेमेंट करना। तो ये सब के यूट्यूब के बारे में नॉलेज सीखो। अगर तुमको मान लो कि ऐसे फ्रेशर तुमको कोई कंपनी में जॉब के लिए जाना है, तो अकाउंट रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल ये 2 जॉब रहता है, अच्छा खासा पैकेज मिलता है। पर स्टार्टिंग में 14-15 मिलेगा, 1 साल करना है, 1 साल, तो उसके बाद ही जो भी 1 साल के बाद ही पगार बढ़ेगा। ऑन द स्पॉट 25 से 30 हज़ार MBA को नहीं मिलता, तो ऐसे ग्रेजुएट तुमको क्या मिलेगा। तो यूट्यूब पे जाना है, आपको सर्च करना है। क्या सर्च करना? अकाउंट रिसीवेबल क्या होता है, इन्फॉर्मेशन है बुक में लिख के रखो। अकाउंट्स पेबल क्या होता है, लिख के रखो, है ना। कोई भी कंपनी, जैसे कि तुमको अकाउंट में ही जाना है, तो अकाउंट्स के रिलेटेड जो भी नॉलेज है, अभी आप एक तो अभी जैसे कि एक टीचर से तुमको अकाउंट्स का नॉलेज मिला, फिर एक यूट्यूब से लेना है, एक आपके मोहल्ले वाला कोई भाई बहन रहेगा जो अकाउंट के जॉब में करता है, वो या तुम्हारे कॉलेज या ट्यूशन के टीचर, वहाँ से तो उनसे बारे में जानकारी है, जो कोई सीए पहचान का, तो उससे तुमको क्या हो जाएगा, अकाउंट्स का नॉलेज आ जाएगा। और अकाउंट्स का जॉब थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, तो गूगल में या naukri.com में डाल देने का अकाउंटेंट जॉब नियर बाय मी, है ना, आपका लोकेशन यहाँ से, या फिर naukri.com में आपका बायोडाटा बना के अपडेट कर दो, लिंक्डइन में डाल दो, फिर जैसे रहेगा तुमको आ जाएगा। कई कई फ्रेशर को 10 हज़ार भी मिलता है, और जिसका इंटरव्यू अच्छा, जिसका कम्युनिकेशन अच्छा, वो अच्छी पगार ले सकता है। देखो, पगार लेने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है। कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना है। और जो बच्चा सीए कर रहा है तो सीए के लिए बहुत मेहनत करता है। एक तो सीए का उसने डिसीजन 12th में लिया है तो हो गया। अब जैसे कुछ मेरे स्टूडेंट्स थे जो इनको पढ़ाता था, तो उन्होंने सोचा कि सर सीए करना है। हाँ भाई कर, उन्होंने मेहनत किया, निकाला। अभी आज एक बंदा सीए अफ्रीका में, सेकंड अटेम्प्ट में, और एक बंदा सीए, उसने इंटरनेशनल भी सीए किया, मतलब अच्छा करा लाइफ सेटल। कुछ स्टूडेंट सीए वो टीवाई के बाद सोचे करना है, मतलब बस करना है, घर वाले बोले पैसा है
तो क्लास का फीस 60-70 हज़ार भरे, इंटर की एग्ज़ाम दिए, 6 महीने भी नहीं किया कि छोड़ दिए। तो ऐसे भी है। तो सीए जो करना रहता है ना, सीए में ये प्रोफेशनल कोर्स है, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, 6-8 घंटा तो पढ़ना ही पड़ता है। मतलब जॉब तो आप नहीं कर सकते, 8 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये ऐसा डिसीजन है कि करना है तो पूरा ओडी डालना है। अभी जैसे मुझे भी सीए करने का था, पर मुझे घर भी संभालने का था, इसलिए मैं ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। तो उस तरह सीए पे फोकस नहीं कर पाया, घर संभालने का था, कंडीशन ऐसा था, तो फिर ट्यूशन में फोकस किया। मतलब तो अगर मैं भी करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊँ, क्योंकि मुझे उसको टाइम देना पड़ेगा। और जो बच्चा टाइम देता है, अच्छे से मेहनत करता है, तो सीए उसके लिए कुछ है ही नहीं, हो जाएगा, क्योंकि मेहनत रंग लाती है। ओके, और तुमको ऐसे अकाउंटेंट की इधर जॉब के लिए जाना है तो अकाउंट्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। 11th स्टैंडर्ड का बुक उठाना, पूरा उसको रट लो, स्टार्टिंग का 4 चैप्टर। ओके, ताकि इंटरव्यू में जो पूछा था सवाल का जवाब दे सकते हैं। और फिर नहीं समझ में आ रहा तो कोई अकाउंटेंट के जगह पे जॉब पे लग जाओ। ऐसे बोलते हैं ना, तुमको टैली विली जो भी सॉफ्टवेयर जीएसटी फाइलिंग बोलेगा, बेसिक डॉक्यूमेंट बिल बनाना बोलेगा, तुमको सीखना है इनवॉइसिंग बिल क्या होता है, अलग अलग चीज़ सिखाएगा। 6, 7, 8, 9, 10 हज़ार पगार देगा, घर के बाजू में मिल जाएगा, किधर भी आपको ढूंढना है। देखो, घर के अंदर बैठेंगे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जैसे 6-8 महीना करेंगे ना, फिर उसको छोड़ देना है भाई, फिर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके फिर दूसरी कंपनी में। इस तरह तुम्हारा ग्रो होएगा, धीरे धीरे जाएगा। फिर कैसे है ना, 2 साल में कैसे है तुम्हारा मालूम, जब अकाउंट्स का पूरा नॉलेज आ जाएगा ना, सीए के अंडर में काम कर लेंगे ना, तो तुमको 2 साल में जीएसटी फाइलिंग रिटर्न आएगा। तो 3-3 महीने में, 6-6 महीने में करना पड़ता है। तो तुमको क्लाइंट मिलेंगे, तुम उसका जीएसटी फाइलिंग करेंगे तो एक फाइलिंग का 2-2.5 हज़ार मिलेगा। तो ऐसे ऊपर का इनकम तुम्हारा जनरेट होगा। जाएंगे तो मिलेगा ना, नहीं करेंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ये अकाउंट्स का है। ओके, और जो प्रोफेशनल कोर्स कर रहा है बच्चा, वो तो अच्छी बात है, हेड्स ऑफ है, आपको मेहनत कर रहे हैं, कीप इट अ वेल गोइंग। और कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, उनका सवाल वो चाहते हैं कि मैं ग्रेजुएट के बाद सीधा 25 हज़ार में की सैलरी हो। देखो 25-30 किसी को भी नहीं मिलता है स्टार्टिंग में, क्योंकि जिसका एक्सपीरियंस है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉलेज के टाइम भी जॉब करते हैं, तो उसका बेनिफिट ये है कि अब वो जाएगा, वो एक्सपीरियंस क्या ले जाएगा, उसको 18, 20, 22 मिलेगा। अब जो फ्रेशर है, नया चावल है, उसको मेहनत करना पड़ेगा, स्टार्टिंग से ही थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो अभी से ही घर में बैठे हो तो चप्पल पहन लो, एक अकाउंटेंट का जॉब किधर भी नियर बाय रहेगा, सर्च करो, आगे पीछे जाना पड़ेगा। बोलो मुझे ऐसे अकाउंटेंट रखो, सिखाओ, जूनियर रखो, ट्रेनिंग दिएगा, ट्रेनिंग लो, सीखो, एक एक चीज़ सीखो। जितना बोले उतना काम करना पड़ेगा, कि एक बार काम आ गया ना, तो जब किधर जाएंगे ना, तो एक्सपीरियंस बात बोलता है। एक बार एक्सपीरियंस लग गया तो फिर तुम्हारी ग्रोथ पे ग्रोथ है। ओके, तो इस तरह ये था अकाउंट का फील्ड का जॉब। बाकी और भी फील्ड का जॉब है, मैं करता हूँ, ट्राई करता हूँ, नॉलेज लेता हूँ, शेयर करता हूँ। और जो भी चीज़ तुमको नहीं समझा कमेंट में डाल दो, और जो मेरे से भी अगर गलती हुई तो मेरे को भी करेक्शन कर देंगे, सर आपने ये ऐसा बोला, ऐसा होता है, वैसा होता है। और किस पे वीडियो बनाना है तो कमेंट कर दो, उस पर भी वीडियो बना दूँगा। ओके, ये शॉर्ट वीडियो थोड़ा अकाउंट्स की करियर, अकाउंट्स का जॉब, अकाउंटेंट के लिए। ओके, और हर एक बात बोलो, हर जॉब में प्रेशर है भाई, कोई भी तुमको प्यार से पगार ला के देने वाला नहीं। सेल्स में, अकाउंट में, लॉजिस्टिक में, बैंकिंग में, टीचर में तो ज़्यादा ही प्रेशर रहता है भाई, हर जगह प्रेशर है। प्रेशर को झेलने का है तुमको। ओके, बस यही बोलने का था। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।